नमस्कार। बेवफाई या धोखा एक ऐसा शब्द है जो किसी भी रिश्ते में भूचाल ला सकता है। पर क्या ये हमेशा किसी की बुरी नीयत का ही नतीजा होता है? आज के इस विश्लेषण में हम इल्जामों से आगे बढ़कर धोखे के पीछे छिपे गहरे मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर शादियां क्यों टूटती हैं? देखिए, एक बहुत अहम स्टडी बताती है कि लगभग 60% तलाकों के पीछे बेवफाई एक बड़ी वजह होती है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा आंकड़ा है और ये दिखाता है कि ये समस्या असल में कितनी आम है। ये आंकड़े हमें ये तो बता देते हैं कि क्या हो रहा है, पर ये नहीं बताते कि क्यों हो रहा है। और बस यहीं से हमारा विश्लेषण शुरू होता है। क्या इन आंकड़ों के पीछे कोई और ज्यादा गहरी और उलझी हुई कहानी छिपी है? चलिए, अब इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से में चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि बेवफाई हमेशा जानबूझकर की गई कोई साजिश नहीं होती, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। साइपोस्ट में छपी एक स्टडी की ये बात हमारे पूरे विश्लेषण का सार है। इसमें रिसर्चर्स कहते हैं कि हमें इंसान की अंदरूनी हालत को समझना होगा। मतलब, बाहर से धोखा देने से पहले इंसान के अंदर ऐसा क्या है जो टूट रहा है। और वो जो अंदरूनी हालत है ना, उसकी शुरुआत अक्सर यहाँ से होती है, असुरक्षित लगाव से। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक नींव है। अगर बचपन में किसी को वो सुरक्षा वाला एहसास नहीं मिला, तो बड़े होकर रिश्तों में या तो वो रिजेक्शन से बहुत डरते हैं या फिर किसी के ज्यादा करीब आने से ही घबराने लगते हैं। और यही असुरक्षित लगाव एक पूरे चेन रिएक्शन को जन्म दे सकता है। एक ऐसी कड़ी जो किसी को अनजाने में ही सही, पर बेवफाई के रास्ते पर ले जा सकती है। आइए देखते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। अब देखिए, ये स्लाइड पूरी प्रक्रिया को 4 आसान स्टेप्स में समझाती है। सबसे पहले आता है असुरक्षित लगाव। इसकी वजह से लोग अक्सर रिश्ते में अपना असली रूप दिखाने से डरते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रामाणिकता की कमी। और जब कोई अपना असली रूप छुपाता है तो भावनात्मक जुड़ाव बनना तो मुश्किल हो ही जाता है। और जब रिश्ते में ये इमोशनल कनेक्शन नहीं मिलता, तो फिर उस जुड़ाव को बाहर कहीं और खोजने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रामाणिकता का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है। इसका असली मतलब है, क्या किसी रिश्ते में इतनी गुंजाइश है कि कोई अपने मन की बात, अपनी असली भावनाएं बिना किसी डर के खुलकर कह सके। ये बात इस पर जोर देती है कि कैसे खुद को छिपाना ही रिश्ते में दरार की पहली वजह बन सकता है। जब कोई इंसान एक रिश्ते में खुद को पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाता, तो वो धीरे धीरे भावनात्मक रूप से दूर होने लगता है। तो ठीक है, हमने समस्या की जड़ को तो समझ लिया। अब बात करते हैं समाधान की। क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिन पर भरोसा किया जा सके, जो रिश्तों को इस रास्ते पर जाने से रोक सके? ये एक बहुत ही जरूरी बात है। रिश्ते यूं ही अपने आप खराब नहीं हो जाते, बल्कि उन पर लगातार काम करना पड़ता है। एक मजबूत रिश्ते के लिए कोशिश करनी पड़ती है। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। और ये वो 5 रणनीतियां हैं जो एक्सपर्ट्स बताते हैं। पहला, पॉजिटिविटी, यानी जानबूझकर अच्छे पलों पर ध्यान देना। दूसरा, खुलापन, मतलब खुलकर बात करना। फिर आता है आश्वासन देना, यानी अपने पार्टनर को ये महसूस कराना कि वो कितने जरूरी हैं। चौथा है सोशल नेटवर्क, मतलब दोस्तों और परिवार को भी अपने रिश्ते का हिस्सा बनाना। और पांचवां, कामों को मिलकर बांटना। ये छोटी छोटी आदतें ही मिलकर रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सभी रणनीतियों के केंद्र में क्या है। वो एक चीज है विश्वास। विश्वास ही वो सीमेंट है जो रिश्ते को जोड़े रखता है और उसे बिखरने से बचाता है। तो सवाल ये है कि विश्वास बनता कैसे है? रिसर्च कहती है कि ये कुछ आदतों से आता है, जैसे पूरी तरह से ईमानदार रहना, छोटे बड़े हर वादे को निभाना और अपनी कमजोरियों को साझा करने से न डरना। और 2 बहुत जरूरी बातें, हमेशा ये मानकर चलना कि साथी की नीयत अच्छी है और बहस जीतने के लिए नहीं, बल्कि सच में एक दूसरे को समझने के लिए सुनना। ये स्लाइड एक तरह से पूरे कहानी का निचोड़ है। एक तरफ वो रास्ते हैं जो रिश्ते को कमजोर करते हैं, जैसे खुद को छिपाना, इमोशनल दूरी बनाना, वादे तोड़ना। और दूसरी तरफ वो रास्ते हैं जो रिश्ते को मजबूती देते हैं, जैसे खुलापन, भावनात्मक करीबी और वादों को निभाना। चुनाव बिल्कुल साफ है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी में पहुंच गए हैं और सारी बातें घूम फिरकर एक ही चीज पर अटकती हैं, प्रामाणिकता, यानी अपने असली रूप में रहना। तो आखिरी और सबसे जरूरी बात, रिश्ते में अपना असली रूप दिखाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है।
ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो रिश्ते को गलतफहमियों और भावनात्मक दूरियों से बचाता है। हम इस चर्चा को इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या किसी रिश्ते में सच में अपने असली रूप में रहने की आज़ादी है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद किसी भी रिश्ते की सेहत को मापने का सबसे अच्छा पैमाना हो सकता है।